तो कक्षा 9 के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फिर से आज एक बार आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग शब्द निर्माण, जैसा कि इसके पहले 2 वीडियो आपको शब्द निर्माण का प्राप्त हो चुका है। शब्द निर्माण में हमने बताया कि शब्दों के शब्द क्या है, पद क्या है और शब्दों को कैसे बनाया जाता है। तो शब्द निर्माण की 3 क्रियाएं हमारे सामने आई थी। 3 तरीके से शब्द को निर्माण किया जा सकता है, उपसर्ग के द्वारा, प्रत्यय के द्वारा और समास के द्वारा। तो क्रमशः हम लोग एक एक बिंदु को चर्चा कर रहे हैं, समझ रहे हैं। इसके पहले के 2 वीडियो जो आपको प्राप्त हुए हैं वो आप लोगों ने देखा कि उपसर्ग के द्वारा कैसे शब्द निर्माण किया जा सकता है। इसके लिए आपके पास 2 वीडियो प्राप्त हो चुका है। प्रत्यय को भी हमने बहुत अच्छे से समझाने के क्रम में जब मैंने विचार किया तो मुझे लगा कि कम से कम 2 वीडियो इसमें आपको प्राप्त होने चाहिए, तब आपको समझ में आएगा। तो आज हमारी जो चर्चा है वो मूलतः क्या है, आप देख सकते हैं कि कक्षा 9 क्लास 9 विषय हिंदी भाषा पाठ है शब्द निर्माण, और शब्द निर्माण में जो ये बिंदु है वो है प्रत्यय। आप देख सकते हैं आज हम लोग चर्चा किस पर करेंगे, प्रत्यय पर चर्चा करेंगे। और प्रत्यय का ये पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है प्रत्यय के लिए। सेकंड पार्ट इसके बाद आपको उपलब्ध होगा। आइए पूरे मन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे परिश्रम के साथ प्रत्यय को समझने की कोशिश करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ लिखा हुआ है कि प्रत्यय भाषा के वे लघुतम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। जब हमने आपको उपसर्ग और प्रत्यय को समझाया था उसी समय हमने कहा था कि प्रत्यय और उपसर्ग ये 2 के दोनों शब्द के खंड हैं। दीज आर द पार्ट ऑफ वर्ड, दीज आर ट्वाइस दीज आर द पार्ट ऑफ वर्ड। ये 2 के दोनों, प्रत्यय और उपसर्ग दोनों शब्दांश हैं, शब्द नहीं हैं, शब्द के एक भाग हैं। और इनकी सार्थकता तब होती है जब ये शब्दों के साथ जुड़ते हैं। एक समस्या थी आपके सामने कि साहब उपसर्ग भी शब्द के साथ जुड़ता है, प्रत्यय भी शब्द के साथ जुड़ता है, एक शब्द के पहले जुड़ता है, एक शब्द के बाद जुड़ता है। अब आप बताइए कि हम कभी बच्चे भूल जाते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि साहब प्रत्यय पहले लगता है शब्द के कि उपसर्ग पहले लगता है, उपसर्ग पहले बाद में लगता है कि प्रत्यय बाद में लगता है। इसका बहुत ही शॉर्टकट फार्मूला हमने आपसे कहा है, प्रॉमिस किया है, वादा किया कि हम आपको देंगे और आप वेट करेंगे उस फार्मूले के लिए। आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रत्यय पर। फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। भाषा के वे लघुतम सार्थक खंड, लघुतम माने सबसे छोटे, सार्थक खंड होने चाहिए, निरर्थक खंडों की कोई चर्चा नहीं। तो भाषा के वे लघुतम सार्थक खंड, लघुतम होने चाहिए सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर, आपने देखा होगा कि प्रत्यय के समय यहीं पर लिखा हुआ था शब्द के पूर्व, पहले या प्रारंभ में जुड़कर, पूर्व, पहले या प्रारंभ में जुड़कर, ये कौन था, ये उपसर्ग था। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। तो शब्द के अंत में शब्दांश, ऐसा शब्दांश, शब्द का ऐसा भाग जो सार्थक हो और शब्द के बाद जुड़कर नए शब्द का निर्माण करे या शब्दों के अर्थ को बदल दे जिसके साथ लग रहा हो, तो वो प्रत्यय कहलाता है। जैसे समझिए दुकान एक शब्द है, दुकान क्या है, शब्द है। हमने कहा दुकानदार, अब दार प्रत्यय शब्द के बाद लगा दिया, तो अब दुकानदार पर्सन हो गया, एक पर्सन, एक व्यक्ति हो गया। अभी हम दुकान की बात कर रहे थे। ये होती है प्रत्ययों की कला और इनकी जो है इनकी ताकत, इनकी शक्ति कि ये शब्द के अर्थ को बदल देती है, नए शब्द का निर्माण कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार परिभाषा को फिर से समझ लेंगे। भाषा के वे लघुतम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। इसकी और अच्छी समझ को पैदा करने के लिए और अच्छे से इसकी व्याख्या करने के लिए हम लोगों ने देखा, हम यहाँ देख सकते हैं कि प्रत्यय के 2 खंड हैं। कितने खंड हैं, 2 खंड। कौन कौन से, हिंदी के प्रत्यय और संस्कृत के प्रत्यय। हमको हिंदी भाषा में, हमें अपने व्याकरण में, हमें अपने सिलेबस में दोनों प्रत्ययों को पढ़ना है, संस्कृत के प्रत्यय भी और हिंदी के प्रत्यय भी। जैसा कि हम लोगों ने उपसर्ग को भी पढ़ा था, 3 खंड में पढ़ा था। क्या क्या, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, जिसको आपने तत्सम उपसर्ग भी कहा था संस्कृत के उपसर्ग को, जिनकी संख्या 22 थी,
और उसके बाद तद्भव आपने देखा हिंदी के उपसर्गों को, फिर आपने देखा आगत या विदेशी उपसर्ग भी देखा, तीनों खंडों को, तीनों भागों को देखा। उसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों प्रत्यय भी देख सकते हैं कि हिंदी के प्रत्यय और संस्कृत के प्रत्यय। अब इनके भी दो उपखंड हैं, कौन कौन से? यहाँ है रूप साधक, हिंदी के जो दो प्रत्यय वो कौन कौन से हैं? पहला है रूप साधक प्रत्यय, रूप साधक प्रत्यय, और दूसरा है शब्द साधक या व्युत्पादक प्रत्यय। हिंदी के दोनों प्रत्ययों के नाम फिर से देखेंगे, पहला है रूप साधक प्रत्यय और दूसरा है शब्द साधक प्रत्यय। संस्कृत के दोनों प्रत्ययों को देख लेंगे, पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको हम कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में ऐसा फार्मूला बताएंगे, आप कभी भूलेंगे नहीं कि साहब कृत प्रत्यय क्या होता है और तद्धित प्रत्यय क्या होता है। वेट करेंगे तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय के पास जब हम लोग पहुंचेंगे तब। आज बात करते हैं रूप साधक और शब्द साधक प्रत्ययों की, जो कि हिंदी के प्रत्यय हैं। तो पहली बात करते हैं किसकी? पहली बात करते हैं रूप साधक प्रत्यय की। किसे कहते हैं? क्या है रूप साधक प्रत्यय? आइए समझने की कोशिश करते हैं। हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया, ध्यान देंगे। रूप साधक प्रत्यय की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया के विभिन्न रूपों की रचना रूप साधक प्रत्ययों से होती है। और इसमें देखिए संज्ञाएं क्या है? लिंग, वचन, कारक की कोटि के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम में क्या होता है? रूप साधक प्रत्ययों का प्रयोग सर्वनाम में कैसे होता है? पुरुष, वचन, कारक के लिए किया जाता है। और क्रियाओं में रूप साधक प्रत्यय का प्रयोग कैसे किया जाता है? आप देख सकते हैं, काल, पक्ष, वृत्त, वाच आदि के रूप में परिवर्तन करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चर्चा के दौरान हम लोगों ने देखा कि रूप साधक प्रत्यय क्या करता है। इसका तो जैसे देखिए, जैसे संज्ञा है, संज्ञा में देखिए संज्ञा का उदाहरण है लड़का। लड़का का क्या हो गया? लड़के। एक की मात्रा, एक की मात्रा को प्रत्यय के रूप में प्रयोग किया गया तो लड़का का लड़के हो गया। साधु में साधुओं, ओ की मात्रा को प्रत्यय के रूप में प्रयोग किया गया साधु में तो साधुओं हो गया। राजा में ओ को प्रयोग किया गया प्रत्यय के रूप में तो राजाओं हो गया। ये वचन को बदल दे रहा है। यहाँ जाता को देखा, क्रिया है ये क्या है? क्रिया की चर्चा कर रहे हैं कि जाता को देखा तो जाते, एक की मात्रा प्रयोग किया, आ की जगह एक की मात्रा तो जाति हो गया बहुवचन में। जाति है, जाति हैं बहुवचन हो गया। जाति है एक वचन, जाति हैं बहुवचन। फिर देखते हैं खेलता है, खेलते हैं, तो एक की मात्रा लगाया क्रिया में। तो आपने संज्ञा का भी उदाहरण देखा सर्वनाम का, और ये क्रिया का भी उदाहरण आपने देखा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी के दो प्रत्यय, पहला प्रत्यय कौन? रूप साधक और दूसरा शब्द साधक। रूप साधक की चर्चा आपने यहाँ पर देखा मेरे साथ उदाहरण के साथ। अब हम बात करते हैं शब्द साधक या व्युत्पादक प्रत्यय। चर्चा करते हैं कि क्या है शब्द साधक या व्युत्पादक प्रत्यय। हिंदी में तत्सम, तद्भव, ध्यान देंगे, हिंदी में तत्सम, तद्भव तथा विदेशी तीनों ही प्रकार के प्रत्यय मिलते हैं जो नए नए शब्दों की रचना में काम आते हैं। ये क्या होते हैं? क्या कह रहे हैं कि हिंदी में प्रत्यय तत्सम, तद्भव तथा विदेशी तीनों ही प्रकार के प्रत्यय मिलते हैं जो नए नए शब्दों की रचना में काम आते हैं। फिर से एक बार देखेंगे, कह रहे हैं कि शब्द साधक या व्युत्पादक प्रत्यय हिंदी में तत्सम, तद्भव तथा विदेशी तीनों ही प्रकार के प्रत्यय मिलते हैं जो नए नए शब्दों की रचना में काम आते हैं। जैसे आवश्यक में ता लगा तो हो गया आवश्यकता, ये ता प्रत्यय। त्याग में ई प्रत्यय लगा तो हो गया त्यागी। फंदा में लगा बाज तो हो गया फंदे बाज। परीक्षा में क लगा तो हो गया परीक्षक। आप देख सकते हैं यहाँ पर व्युत्पादक या शब्द साधक प्रत्यय के उदाहरण।
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो फार्मूला वो कि हम आपको अभी के अभी देना चाहते हैं, जहाँ से आपका संशय खत्म हो जाएगा कि सब पहले कौन प्रयोग होता है। उपसर्ग और प्रत्यय के डिफरेंट को यहाँ खत्म करते हैं। थोड़ी सी जगह यहाँ पर हम लोग लेते हैं और देखते हैं। हमने आपको फार्मूला है, ये आप देख सकते हैं, उपसर्ग का प्रारंभ उ से होता है, प्रत्यय का प्रारंभ प्र से होता है। ये है स्वर और ये है व्यंजन। पहला है उ है स्वर और प्र है व्यंजन। तो पहले उ आता है कि पहले प्र आता है, आपको बस यही देखना है। उ आता है पहले, ये आता है पहले, क्योंकि ये क्या है, ये स्वर है। हिंदी वर्णमाला में पहले स्वर आता है और स्वर होता है पहले। ये है व्यंजन। व्यंजन है प्र और व्यंजन आता है बाद में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फार्मूले को अपने नोट कॉपी में बनाकर लिख लीजिएगा और आप देख सकते हैं आपका सारा कंफ्यूजन दूर। आप अपनी उंगली में गिन सकते हैं कि प्रत्यय का प्रयोग पहले होता है कि उपसर्ग का प्रयोग। आप देखते हैं ऊ है, ऊ स्वर है, स्वर पहले आता है, इसलिए शब्द में ऊ का अर्थात उपसर्ग का प्रयोग पहले किया जाता है। प्र बराबर प्रत्यय प्र व्यंजन है, इसलिए ये बाद में आता है हिंदी वर्णमाला में, इसलिए अर्थात प्रत्यय का प्रयोग शब्द के बाद किया जाता है। तो उपसर्ग का प्रयोग शब्द के पहले और प्रत्यय का प्रयोग शब्द के बाद। उपसर्ग भी शब्दांश है और प्रत्यय भी शब्दांश है। प्रत्यय का प्रयोग शब्द के बाद करेंगे, उपसर्ग का प्रयोग शब्द के पहले करेंगे। अब आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। आप पीछे करिएगा, पॉज करिएगा, वीडियो को बार बार सुनिएगा और ध्यान से इसको देखिएगा। हम गृह कार्यों की बात करें, पहला गृह कार्य तो यह है कि आपकी नोट कॉपी में शब्द निर्माण पाठ चल रहा है। पिछले 2 वीडियो आप लिख चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे, उसके उदाहरण लिख रहे होंगे। अब आप पहले तो पूरे मैटर को, आप इसका फोटो भी आपके पास जाएगा वीडियो के साथ, आप पूरे मैटर को लिख लीजिएगा फार्मूले के साथ और उसके बाद इसका अभ्यास। अब हम देखते हैं इसके बाद आपको क्या करना है अभ्यास कार्य। किताब का भी पृष्ठ आपके पास जाएगा, उससे भी सहायता लीजिएगा पढ़ने में, अभ्यास करने में। गृह कार्य क्या है कि प्रत्यय की परिभाषा तथा भेद लिखकर याद करें। प्रत्यय की परिभाषा तथा भेद में हिंदी के प्रत्यय, संस्कृत के प्रत्यय, रूप साधक, शब्द साधक, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, सभी भेदों को लिखकर याद करिएगा। पहला अभ्यास कार्य है। दूसरा अभ्यास कार्य क्या कह रहा है? कह रहा है कि रूप साधक तथा शब्द साधक प्रत्ययों को परिभाषा तथा उदाहरण लिखकर याद करें। आप देखिए, रूप साधक तथा अरूप साधक तथा शब्द साधक प्रत्ययों की परिभाषाएं भी मिल जाएंगी और इसके उदाहरण भी मिल जाएंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, लेकिन तब तक आप आश्वस्त होंगे, मुझे भरोसा होना चाहिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आप अब तक के दिए गए कार्यों को अपनी अभ्यास कॉपी में लिख चुके होंगे, उसको अभ्यास कर रहे होंगे, पढ़ चुके होंगे। और तब तक के लिए, अभी तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में।